हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में हम बनाते हैं चिकन सब्ज़ी और नूडल के साथ सूप बनाते हैं। बड़ा ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनता है और बड़े आसानी से बन जाता है कम चीज़ों में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने एक पॉट में 2 टेबल स्पून बटर ले लिया, तो अब इसको मेल्ट कर लेते हैं। उसी के साथ मैं 2 टेबल स्पून भर के लहसुन, जो कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, इसी के साथ शामिल कर लेते हैं। ये सूप बहुत ज़बरदस्त बनता है और सारे वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैं वो डाल रही हूँ, आपके पास जो है उसके साथ आप डाल सकते हैं। बड़े मज़े का बनता है। बटर में लहसुन को सौटे करने के बाद मैं अब इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन अपने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं तो पाव किलो डाला था, 1 पाव। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। ये लगभग 2 बॉल हैं, 2 कप है। बारीक पीसों में कटा हुआ है, इसको इस तरह से मैंने काट लिया था। इसमें थोड़ा सौटे कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। मैं तो नॉर्मल सूप बना रही हूँ। अगर आपको क्रीमी सूप चाहिए तो इसी के साथ में 2 टेबल स्पून मैदा, आप इसी के साथ चिकन के साथ आप उसको भून लें। बाद में क्रीम डाल के वो क्रीमी बन जाएगा। मुझे क्रीमी नहीं बनाना है, नॉर्मल बना रही हूँ मैं। तो चिकन अभी हमारा अच्छी तरह से कलर चेंज कर दिया, 1 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अभी मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। 1 टीस्पून इतना मैंने वाइट पेपर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सब्जियों को चिकन के हिसाब से मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालती हूँ। ब्लैक पेपर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर भी आप इसको इसमें डाल सकते हैं। एक बड़ी सी प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर ली, काट लिया। अब इसको भी इसी तरह से इसी के साथ भून लेते हैं। एक बड़ी सी प्याज थी। 1 लीटर पानी में मैंने 2 चिकन क्यूब्स डालकर इसको गर्म पानी में भी रख लिया। इसको मैं बाद में इस सूप में शामिल करूँगी। 1 लीटर या 2 लीटर पानी, आप अपने हिसाब से कितना सूप बनाना चाहें उस हिसाब से आप पानी डालें। और मैंने 2 क्यूब्स डाला है चिकन के, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैं आगे इसमें सब्जियां भून जाए बाद में फिर मैं डाल दूँगी। अभी चिकन और ऑनियन भी भून रहे। ये प्याज और चिकन अच्छी तरह से भून गया। अभी मैं इसमें ये सब्जियां डाल रही हूँ। तो बीन्स है और ये मटर है। मेरे पास फ्रीज़र है तो मैंने ये डाला। आपके पास फ्रेश है तो ज़बरदस्त है, आप वो डालें। मेरे पास फ्रीज़र है तो मैंने फ्रीज़र ही डाली। और आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं आप उसमें शामिल करें। मैं कैरेट भी है, अभी कैरेट भी डालती हूँ। मेरे पास कैरेट भी कद्दूकस किया हुआ फ्रीज़र ही है। फ्रेश कोई सब्ज़ी नहीं है मेरे पास आलू के सिवा। ये 3 अदद आलू थे, बड़े आलू, तो मैंने इसको इस तरह से काट लिया। इसको भी शामिल कर देते हैं। ये 3 अदद है। आप कम ज़्यादा सब्ज़ी अपने हिसाब से चिकन कम ज़्यादा आप कर सकते हो। चिकन सब्ज़ी सब मुझे इतना ज़रूरत है तो मैंने इतना बना रही हूँ। आप सब्ज़ी अपने हिसाब से जो भी आपके पास है वो भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। मेरे पास ये थी तो मैंने यही डाला। और मेरे पास तकरीबन फ्रीज़र ही होती है। और ये पास्ता है, नूडल है। एक इस तरह से है मकरोनी की तरह और एक राइस की तरह। आपके पास जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं ये डालूँगी अभी मकरोनी के जैसे जो है ना, ये पास्ता डालूँगी। आप चाहें तो बड़े वाले भी डाल सकते हैं, जो मोटे आते हैं वो भी डाल सकते हैं। आधा कप ही मैंने गाजर को डाला है, कैरेट। ये भी मेरे पास फ्रीज़र ही थे, कद्दूकस करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ये भी मैंने डाल दिया। मेरी तकरीबन सब्जियां फ्रीज़र की हैं आलू के सिवा। तो आप अपनी फ्रेश भी डाल सकते हैं या आपके पास फ्रीज़र है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैरेट को भी आलू की तरह क्यूब्स में काट लें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास नहीं थे, कद्दूकस किया हुआ ही था तो फिर मैंने ये शामिल कर लिया। दोनों भी चलते हैं। सब्जियां चिकन अच्छी तरह से पक गई मेरी, तो मैं थोड़े से रफली चॉप फासले डाल रही हूँ काट के। अभी हम पानी शामिल करेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है, चिकन क्यूब्स का पानी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है, इसमें भी नमक होता है, तो अपने हिसाब से डालें नमक। अभी थोड़ा सा ये बॉयल हो जाए फिर हम इसमें नूडल डाल देंगे हमारे। सूप हमारा अच्छी तरह से बॉइलिंग हो गया। सब्ज़ी अभी अच्छी तरह से 70-75% सब्जियां पक गई है। तो अभी हम नूडल शामिल कर लेते हैं इसमें। आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं 1 कप और थोड़ा डाल रही हूँ। आप जितना चाहें आप डाल सकती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगी तो लिक्विड टाइप कम हो जाएगा, थिक बन जाएगा। अगर आप कम डालेंगी तो लिक्विड टाइप ज़्यादा बनेगा, इस तरह से रनिंग वाला। और मुझे इस तरह से चाहिए तो मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको यही सूप को क्रीमी बनाना है, जब आपने चिकन फ्राई कर रहे थे बटर के साथ, उसी के साथ 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर लें। सब्जियों के साथ भी क्रीम भी आधा कप या आधा कप से थोड़ा कम क्रीम शामिल कर दें तो क्रीमी टेक्चर आ जाएगा। ये मुझे तो ऐसे ही चाहिए था तो इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा नूडल डाला है। नमक और ब्लैक पेपर अपने हिसाब से अभी चेक कर लें, इसी टाइम डाल सकते हैं आप। अभी मैं मिलूँगी 5 से 6 मिनट में। सूप को बनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें, सब्जियां भी पक गई और नूडल भी इसके अंदर पक गए। बिल्कुल अच्छी तरह से ये तैयार हो गया। अभी हम इसको सर्व करते हैं। इसको इस तरह से हम
सारी सब्जियां भी आ गई। आप सब्जियां अपने हिसाब से आपके घर में जो है वो डालें। मेरे पास जो थी मैंने वही डाला। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें, मैंने तो फ्रीज़र डाला है। और इसके साथ फ्रेश फासले पर डालकर और इसके साथ में इसको सर्व करते हैं। वो रक्स जो आता है ना, जिसको हम पापे भी कहते हैं, रक्स भी कहते हैं, वो इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े पीस डालते हैं इसके साथ में। लेकिन बड़े मज़े का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है और बड़ा हेल्दी भी है, सबको पसंद भी आता है। इस तरह से ये इसका ये बन गया। मेरे पास ये रखे हुए हैं इस तरह से जो रस आते हैं ये वाले, इसके अंदर डिप करके मैंने टुकड़े करके इसके अंदर डाल देती हूँ, तो ये बेहतरीन सा मज़े वाला सूप तैयार है। इसमें चिकन भी है, सब्जियाँ भी है, नूडल भी है, सब कुछ है और हेल्दी भी बहुत है। तो बनाइएगा, बनाना बनता है, बनाइएगा, बड़े बच्चे सबको अच्छा लगेगा। ये फ्रेश फासले थोड़े से डाल दिया और मज़े से इसको सर्व करें, इंजॉय करें। बनाइएगा, बनाना बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।